क्वेश्चन नंबर 13, इफ एफ एक्स इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 1, एफ एक्स की वैल्यू दी गई है, सो दैट एफ एक्स डॉट एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। यहाँ हमको दिखाना है एक्स के टर्म में है एफ एक्स की वैल्यू, एफ वाई की वैल्यू इसी से निकलेगी। यदि यहाँ वाई रख देते हैं एफ वाई, तो जहाँ इस मैट्रिक्स के अंदर एक्स है वहाँ हम वाई पुट कर देंगे, वह एफ वाई हो जाएगा। एफ एक्स यह रहा। यदि हमको एफ वाई निकालना हो, देयरफॉर पुट एक्स इक्वल टू वाई, वी गेट एफ वाई इक्वल टू cos वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई cos वाई 0 0 0 1। इस तरह से एफ वाई की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हम निकालेंगे एफ वाई, एफ एक्स डॉट एफ वाई, एफ एक्स डॉट एफ वाई cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 1 डॉट एफ वाई की वैल्यू यानी cos वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई cos वाई 0 0 0 1। यह एफ एक्स इंटू एफ वाई यानी एफ एक्स की वैल्यू एफ वाई की वैल्यू रख करके या फिर मल्टीप्लाई कराएंगे। चलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। cos वाई यानी cos एक्स cos वाई, cos एक्स cos वाई, रो का कॉलम में माइनस साइन एक्स साइन वाई, जीरो का जीरो में जीरो, फिर इसका सेकेंड कॉलम में cos एक्स साइन वाई यानी माइनस cos एक्स साइन वाई, इसका माइनस साइन एक्स cos वाई साइन एक्स cos वाई 0 खत्म। फिर इसका इसमें कराएंगे तो cos x का 0 0 माइनस साइन एक्स का 0 में 0, फिर 0 का 1 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया। चलिए सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में साइन एक्स cos वाई, cos x cos वाई प्लस 0 खत्म। इसका सेकेंड कॉलम में माइनस साइन एक्स का साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई cos एक्स cos वाई प्लस में फिर 0। यहाँ आते हैं 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी 0 ही लिख देंगे। थर्ड में 0, इसका भी 0 और इसका 1। इस तरह से हमको जो वैल्यू प्राप्त होगा, यहाँ देखते हैं cos x cos वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई फार्मूला होता है cos x माइनस वाई का। यहाँ आते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, साइन एक्स cos वाई माइनस cos x साइन वाई के साइन एक्स cos वाई प्लस cos x साइन वाई के फार्मूले में आएगा, माइनस कॉमन होगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई 0, यहाँ
साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई, साइन एक्स कास वाई, कास एक्स साइन वाई, कास एक्स साइन वाई होगा। ये करा रहे हैं तो यहाँ कास साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई 0, फिर इसका इसमें यानी माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कास एक्स कास वाई 0, ये सब 0 यहाँ 1। ठीक, आइए यहाँ लिखते हैं साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई, साइन ए प्लस बी है, एक्स प्लस वाई, यहाँ कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कास ए प्लस बी है, यानी कास एक्स प्लस वाई है, यहाँ 0 है ही है, 0 0 1। यह मिला हमारा कास एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कास ए प्लस बी का कास एक्स प्लस वाई का फार्मूला है। यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो कास एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कास वाई, यानी माइनस साइन एक्स प्लस वाई का है। यहाँ साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई, ये भी साइन एक्स प्लस वाई का है। यहाँ कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कास एक्स प्लस वाई का है। और यह 0 0 1 0 0 1 हो गया हमारा। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ देखिए कास एक्स है यहाँ, तो कास एक्स की वैल्यू है यही, यदि कास वाई हो रहा है तो वाई की वैल्यू है, यानी कास एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, कास एक्स प्लस वाई, यानी केवल साइन कास में एक्स प्लस वाई सब जगह है। इस तरह से यह एक्स प्लस वाई होगा। देयरफॉर हम प्रूफ कर सकते हैं, देयरफॉर हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अर्थात एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 14 सो दैट फर्स्ट, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। इसमें फर्स्ट है इन मैट्रिक्स 5 -1 6 7 2 1 3 4 इज नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 5 -1 6 7, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में 2 मैट्रिक्स है, राइट में 2 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का क्रम बदल दिया गया है। यह दिखाना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, जो गुणा होगा वह बराबर नहीं है। उसी तरह से यहाँ 3x3 का मैट्रिक्स है, इसमें भी वही प्रक्रिया है, इसमें भी यही दिखाना है कि यह दोनों मैट्रिक्स है, उनका गुणनफल है वो बराबर नहीं है। बराबर इस केस में नहीं होगा कि दोनों मैट्रिक्स को अल्टरनेट किया गया। अल्टरनेट का मतलब क्रम से पहले में दूसरे से मल्टीप्लाई कराया गया है, और राइट में पहला दूसरा है, उसके बाद से पहला दूसरा बन रहा है, यानी चेंज हो रहा है, उसमें इंटरचेंज हो रहा है। हम यहाँ कर रहे हैं सेकेंड वाला 3x3 वाला। 2x2 का मैट्रिक्स आप लोगों को इसी के आधार पे आप लोगों को करना होगा, इसी आधार पर जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ सेकेंड वाला। 2x2 का मैट्रिक्स आप लोगों के होमवर्क रहेगा, आप लोग होमवर्क में करिएगा, यदि नहीं आता है तो कमेंट करके पूछिएगा। आइए सेकेंड वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ। वन 2 3 0 1 0 1 1 0, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। यह लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। 1 इंटू -1 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2। पहला रो का पहले कॉलम में कंप्लीट हो गया, पहले रो का दूसरे कॉलम में चलेंगे तो अब कॉलम चेंज कर देंगे, दूसरे जगह लिखेंगे दूसरे कॉलम से, यानी 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3
फिर पहले रो का थर्ड कॉलम में, तो 1 इंटू 0 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4, यानी पहले रो का तीनों कॉलम में हो गया। उसी तरह से दूसरे रो का तीनों कॉलम में बारी बारी से करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे 0 इंटू -1 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 0 इंटू 2। फिर इसका सेकेंड कॉलम से यहाँ लिखेंगे 0 इंटू 1 1 इंटू -1 0 इंटू 3 0 इंटू 3। फिर सेकेंड रो का थर्ड कॉलम यानी 0 इंटू 0 1 इंटू 1 0 इंटू 4। यह कंप्लीट हुआ हमारा सेकेंड रो कंप्लीट। थर्ड रो 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 0 इंटू 2। फर्स्ट रो का थर्ड रो का सेकेंड कॉलम में 1 इंटू 1 1 इंटू -1 0 इंटू 3। आइए थर्ड रो का थर्ड कॉलम में 1 इंटू 0 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 4। इस प्रकार मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको ऐड करेंगे 1 इंटू 1 -1 0 6 1 -2 प्लस 9। यहाँ आएंगे 0 2 प्लस 12। दूसरे में 0 0 0। यहाँ 0 -1 0 0 1 0 0 प्लस 1 प्लस 0। लास्ट -1 प्लस 0 प्लस 0 1 -1 प्लस 0 0 प्लस 1 प्लस 0। इस प्रकार यह एक मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। ये प्लस प्लस -1 प्लस 0 प्लस 6 यानी 5 10 - 2 8 14। यहाँ 0 -1 1 -1 0 1। इस तरह से दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किए हैं तो एक मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। अब आइए राइट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड में क्या मिलता है। राइट हैंड साइड में फिर जो मैट्रिक्स दिए हैं उसको ऐसे ही लिख लेंगे 1 1 0 1 1 0 0 -1 1 0 -1 1 2 3 4। अगला मैट्रिक्स होगा 1 2 3 0 1 0 1 1 0। यहाँ मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई हो गया है, इसका आ चुका है। सेकेंड राइट हैंड साइड का चेक करते हैं। -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में यानी -1 इंटू 2 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1। फिर फर्स्ट का थर्ड कॉलम में ये तो -1 इंटू 3
1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में 0 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1 -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। सेकेंड कॉलम में 0 इंटू 2 -1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। थर्ड कॉलम में 0 इंटू 3 -1 इंटू 0 -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 2 इंटू 3 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0। देखते हैं -1 इंटू 1 -1 प्लस 0 प्लस 0 -2 प्लस 1 प्लस 0 -3 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 1 0 -1 प्लस 1 0 प्लस 0 प्लस 0 2 प्लस 0 प्लस 4 4 प्लस 3 प्लस 4 2 6 प्लस 0 प्लस 0 -1 -1 -3 1 0 0 6 11 6। इस प्रकार राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स मिल रहा है -1 -1 -3 1 0 0 6 11 6, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई का मैट्रिक्स राइट हैंड साइड के मल्टीप्लाई के मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। देयरफॉर वी कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके नीचे आप लोग इसी कंडीशन को लिखेंगे, यह जो कंडीशन दिया है 1 2 3 0 1 0 1 1 0 इंटू -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 not equal to 1 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 into 1 2 3 1 2 3 0 1 0 1 1 0। हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार हमारा सिद्ध हुआ कि यह मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई के बराबर नहीं है। इस तरह से मेरा क्वेश्चन 14 कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड a² -5
a plus 6i if a is equal to 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0। यहाँ एक कंडीशन है, इसको फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ए की वैल्यू ज्ञात है, आई की वैल्यू यहाँ ज्ञात नहीं है, लेकिन आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जब डिफिनीशन में फर्स्ट चैप्टर में कहा जा रहा था डिफिनीशन, वहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिफाइन किया गया था। एक स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है यदि उसके विकर्ण के सभी अवयव एक हों, ओनली वन हो, और विकर्ण को छोड़कर से सभी अवयव शून्य हो जाए। तो यहाँ की स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे और वो हम स्क्वायर मैट्रिक्स इसके अनुसार होगा, मैट्रिक्स ए के अनुसार होगा, यानी वो भी 3x3 का होगा। सबसे पहले हमारा काम होगा जो ए दिया है उस ए डॉट ए निकालें, क्योंकि हमको ए स्क्वायर की जरूरत है और ए डॉट ए स्क्वायर के बराबर होता है। ए डॉट ए जो होता है हमारा ए स्क्वायर के बराबर होता है, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए। दोनों का हम मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिखेंगे। यहाँ आइए बता रहा हूँ, दोनों का मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिखा जाएगा 2, जैसे अभी किया गया है पिछले क्वेश्चन में, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करा के प्लस करते जाते हैं, उसी तरह से लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो सेकेंड कॉलम के जगह पे लिखेंगे, यानी 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में 2 इंटू 1 0 इंटू 3 1 इंटू 0। फर्स्ट रो का काम खत्म। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में 2 इंटू 2 1 इंटू 2 3 इंटू 1। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में 2 इंटू 0 1 इंटू 1 3 इंटू माइनस 1। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0। टू इंटू 1 1 इंटू 3 3 इंटू 0। थर्ड रो का कॉलम में फर्स्ट कॉलम में 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 0 इंटू 1 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1 0 इंटू माइनस 1 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 0 इंटू 0। आइए देखते हैं, यह होगा 2 2 जा 4 प्लस 0 प्लस 1 0 0 माइनस 1 2 0 0 4 प्लस 2 प्लस 3 2 0 प्लस 1 माइनस 3 2 3 0 2 प्लस 3 प्लस 0 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 0 0 माइनस 1 0 प्लस रहेगा 1 माइनस 3 0 1 माइनस 3 प्लस 0। यह हो जाएगा 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2।
इस प्रकार हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हो गया। अब निकालेंगे ए स्क्वायर माइनस 5a, यहाँ लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, यानी ए स्क्वायर के जगह पे ए स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे 5 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस लिखेंगे 5 इंटू ए की वैल्यू यही जो दिया है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 प्लस 6 इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसी को सॉल्व करना है। 5 से मल्टीप्लाई इसमें, 6 से मल्टीप्लाई इसमें, इसको ऐसे लिख लेंगे 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 5 2 जा 10, 0 5 10, 5 15, 5 माइनस 5 0 प्लस 6 से मल्टीप्लाई पूरे एलिमेंट में 6 0 0 0 6 0 0 0 6। इस तरह से इसको और इस मैट्रिक्स को जोड़ेंगे और इस मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। चलिए कई मैट्रिक्स में किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से 5 माइनस 10 प्लस 6, यहाँ आते हैं माइनस 1 माइनस 0 माइनस 0 2 माइनस 5 प्लस 0 प्लस 0 9 माइनस 10 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 5 माइनस 15 प्लस 0 0 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 5 माइनस है प्लस हो जाएगा प्लस 0 माइनस 2 माइनस 0 प्लस 6। यह वैल्यू होगा 5 प्लस 6 11 माइनस 10 1 माइनस 1 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 10 माइनस 5 4 4। इस प्रकार ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 10 माइनस 5 4 4 प्राप्त हुआ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 इफ a इक्वल टू 102 021 203 देन प्रूव दैट a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। अभी हम लोग इसके पहले क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़े थे, वहाँ ए स्क्वायर ज्ञात करना था। तो ए क्यूब डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले हमको ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, यानी फर्स्ट एक जगह यह लिख देंगे और दूसरे स्थान पर यह लिख देंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे। दोनों का मल्टीप्लाई कराने के बाद ए स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी।
फिर ए स्क्वायर इंटू ए या ए इंटू ए स्क्वायर करके फिर निकालेंगे। आइए देखते हैं। हमने यहाँ लिख लिया है ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, यानी यही मैट्रिक्स यहाँ है और यही मैट्रिक्स यहाँ है, दोनों का मल्टीप्लाई करा रहे हैं। जैसे इसके पहले किया गया है मल्टीप्लाई, वही रूल अप्लाई होगा। 1 इंटू 1 रो का कॉलम में, यानी 1 इंटू 1, 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। फर्स्ट रो कंप्लीट, फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम से कंप्लीट हो गया। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करते हैं। 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस वी कंप्लीट। थर्ड कॉलम में 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, यानी फर्स्ट रो का तीनों कॉलम में हो गया। आते हैं सेकेंड रो का, 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। सेकेंड कॉलम में 0 इंटू 0, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। थर्ड में 0 इंटू 2, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। थर्ड सेकेंड रो का काम खत्म। थर्ड रो 2 इंटू 1, 0 इंटू 0, 3 इंटू 2, फिर 2 इंटू 0, 0 इंटू 2, 3 इंटू 0, 2 इंटू 2, 0 इंटू 1, 3 इंटू 3। इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया। आइए देखते हैं। 1 इंटू 1 1, 0 प्लस 4, 1 प्लस 0 प्लस 4, 0 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, 2 प्लस 0 प्लस 6, 2 प्लस 0 प्लस 6, 0 प्लस 0 प्लस 2, 0 प्लस 4 प्लस 0, 0 प्लस 2 प्लस 3, 2 प्लस 0 प्लस 6, 0 प्लस 0 प्लस 0, 4 प्लस 0 प्लस 9। यह होगा 1 4 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ए स्क्वायर मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। इसी तरह से ए क्यूब निकालेंगे। आइए ए क्यूब यहाँ देखते हैं। ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर इंटू ए।
ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ प्राप्त हुई है 508 245 8013 इंटू ए की वैल्यू 102 021 203 फिर मल्टीप्लाई कराएंगे वही प्रक्रिया यहाँ से देखते हैं। इसमें फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से कराएंगे। अब इस तरह से नहीं, डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए 5 इंटू 1 5, 0 इंटू 0 प्लस 0, 8 इंटू 2 प्लस 16। फर्स्ट का रो का फर्स्ट कॉलम में कंप्लीट। सेकेंड कॉलम में आते हैं तो सेकेंड कॉलम की जगह पर लिखेंगे 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 8 इंटू 0 प्लस 0। सेकेंड कॉलम कंप्लीट। थर्ड कॉलम 5 इंटू 2 10, 0 इंटू 1 0, 8 इंटू 3 24 कंप्लीट। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10। सेकेंड कॉलम में 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 0 0। थर्ड कॉलम में 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 3 15। सेकेंड रो का काम खत्म। थर्ड रो में 8 1 जा 8 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 13 इंटू 2 6 26, 8 0 0 0 इंटू 2 0, 13 इंटू 0 0। थर्ड में 8 इंटू 2 16, 0 इंटू 1 0, 13 इंटू 3 39। इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। मल्टीप्लाई आई प्लस करते हैं। 16 5 21 0 34 12 8 23 4 plus 4 8 plus 15 23 8 plus 26 34 0 39 40 50 55। ए क्यू की वैल्यू प्राप्त हुई। ए स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त है। स्क्वायर के बाद से हमने यहाँ पर ए क्यू की वैल्यू ज्ञात किया है, जिसकी वैल्यू यह मिला है क्यू की। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है ए क्यू माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई। अब ए क्यू की वैल्यू यहाँ से -6, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से प्लस 7, ए की वैल्यू यहाँ से, और 2 आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 से उसमें इस कलर से मल्टीप्लाई कराना है। ए क्यू 21 0 34 12 8 23 34 0 55। इस तरह से ए क्यू की वैल्यू -6, ए स्क्वायर की वैल्यू 508 245 8013 प्लस 7 इंटू ए की वैल्यू यहाँ से 102 021 203 प्लस 2 इंटू आई
प्लस 2 आई आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको लिखेंगे 21 0 34 12 8 23 34 0 55। माइनस 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 5 जा 30 0 6 8 जा 48 6 2 जा 12 6 4 जा 24 6 5 जा 30 6 8 जा 48 6 0 0 6 30 13 78 7 से मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में कराएंगे, 7 0 14 0 14 7 14 0 21। यह मैट्रिक्स हो गया। प्लस 2 से मल्टीप्लाई आइडेंटिटी में कराएंगे, यह होगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इसको और इसको तीनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, तब इसको माइनस करेंगे। देखते हैं, 0 0 और 0 0 34 14 48 48 0 48 12 0 0 12 8 14 8 plus 2 10 14 24 23 7 30 0 30 34 14 48 0 0 0 0 55 2 21 2 23 55 78 minus this matrix 3048 3 30 0 48 12 24 30 12 24 30 48 0 78। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स और जो माइनस करना है मैट्रिक्स दोनों सेम है। फर्स्ट मैट्रिक्स में से सेकेंड मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो टोटल एलिमेंट 0 हो जाएंगे, अर्थात 0 0 0 0 0 0 0 0 0 सब 0 हो गए। इसका मतलब कि 0 राइट हैंड साइड, यही हमको सिद्ध करना था। अर्थात देयरफॉर a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। इस प्रकार हमारा दिया गया सिचुएशन जो है वह प्रूफ हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 17, इफ a इक्वल टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 एंड i इक्वल टू 1 0 0 1 फाइंड k सो दैट k की वैल्यू ज्ञात करना है, जहाँ दिया है a स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i, a स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i, यह कंडीशन दिया है। इस कंडीशन के लिए हम पहले ए स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ए स्क्वायर ज्ञात करने के लिए इसके पहले जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, ए स्क्वायर ए क्यूब की वैल्यू, उसी तरह से ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए से वैल्यू इसकी ज्ञात करके उसके बाद से इसमें पुट करेंगे, तब देखते हैं। रो का कॉलम में मल्टीप्लाई कराने के लिए करते हैं। 3 इंटू 3 9, माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, फिर 3 इंटू माइनस 2
-6 -2 इंटू -2 +4 4 इंटू 3 12 -2 इंटू 4 -8 4 इंटू -2 -8 -2 इंटू -2 +4 यह होगा 9 -8 1 -6 +4 -2 12 -8 4 -8 +4 -4 ए स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब लिखते हैं ए स्क्वायर इजकल टू के ए -2i, यानी ए स्क्वायर दिस के ए कांस्टेंट टर्म, ए स्क्वायर दिस implies 1 -2 4 -4 इजकल टू के ए की वैल्यू 3 -2 4 -2 -2 i 1 0 0 1 इक्वल टू के से मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे एलिमेंट में 3k -2k 4k -2k -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 0 0 2 इक्वल टू दोनों को माइनस करेंगे यानी 3k -2 3k -2 2k -2k 4k -0 यानी 4k -2k -2 यहाँ 1 -2 4 -4 दिस implies 1 -2 4 -4 यहाँ दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, बराबर हैं, तो कंपेयरिंग corresponding element in both matrix we find comparing corresponding element in both matrix we have we have 1 is equal to 3k minus 2, 3k minus 2 is equal to 1. This implies 3k is equal to 1 plus 2. This implies 3k is equal to 3. This implies k is equal to 1. दूसरे से देख लेते हैं, minus 2k is equal to minus 2, minus 2k is equal to minus 2, यहाँ minus 2k is equal to minus 2. This implies k is equal to minus 2 upon minus 2. This implies k is equal to 1. इस प्रकार हम देख रहे हैं कि k की वैल्यू इससे भी 1 आ रहा है, इससे भी 1 मिल रहा है, इसका मतलब आंसर होगा k is equal to 1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इफ a is equal to 0 minus tan alpha upon 2 tan alpha upon 2 0 and I is the identity matrix of order 2, so that I plus a is equal to I minus a cos alpha minus sin alpha cos alpha। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया है I प्लस ए यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और एक गिवन मैट्रिक्स है जो दिया गया है। I की जगह पे 1 0 0 1 लिख देंगे, प्लस ए की जगह पर जो मैट्रिक्स दिया है उसको लिख लेंगे। अब इसको प्लस करते हैं। देखिए जैसे प्लस माइनस किया गया है पिछले टर्म में वैसे ही किया जाएगा। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही किया जाता है, यानी 1 प्लस 0 1 0 माइनस टेन अल्फा अपन 2 माइनस टेन अल्फा अपन 2 0 प्लस टेन अल्फा अपन 2 टेन अल्फा अपन 2 1 प्लस 0 1 इक्वेशन फर्स्ट। इस तरह से आई प्लस ए की वैल्यू प्राप्त हो गई। आइए करते हैं
आई माइनस ए कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा का। राइट हैंड साइड में दिया है उसका, राइट हैंड साइड इक्वल टू आई माइनस ए कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। आई की जगह पे 1 0 1 0 0 1 माइनस ए की जगह पर 0 माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 टेन अल्फा अपॉन 2 0 इंटू कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। पहले इसको सॉल्व करते हैं, माइनस करते हैं। यह होगा, माइनस करना है तो 1 माइनस 0 1 0 माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 10 अल्फा अपॉन 2 0 माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 माइनस टेन अल्फा अपॉन 2। रुक जा, नीचे कर। चलो 1 माइनस 0 1, इस तरह से इसका माइनस हो गया, इंटू कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। अब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में n1 का कास अल्फा में कास अल्फा, टेन अल्फा का साइन टेन अल्फा अपॉन 2 का साइन अल्फा में तो प्लस टेन अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में 1 का माइनस साइन अल्फा से तो माइनस साइन अल्फा, टेन अल्फा अपॉन 2 का कास अल्फा में तो प्लस टेन अल्फा अपॉन 2 कास अल्फा। फर्स्ट रो का काम खत्म। सेकेंड माइनस टेन अल्फा इंटू कास अल्फा, टेन अल्फा अपॉन 2 इंटू कास अल्फा प्लस 1 इंटू साइन अल्फा माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस हो जाएगा, टेन अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा प्लस 1 इंटू कास अल्फा। इस तरह से मल्टीप्लाई इसका कंप्लीट हुआ। आइए अब इसके बाद यहाँ देखते हैं कास अल्फा का। पिछले एक्सरसाइज में भी मैंने एक फार्मूला बताया था जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। कास अल्फा और साइन अल्फा के लिए फार्मूला हमने बताया था कास 2 के सूत्र में, फार्मूले में, यानी कास अल्फा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, या 2 कास स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 माइनस 1। उसी तरह से साइन अल्फा की जगह पे लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कास अल्फा अपॉन 2। इसमें से फार्मूला वही लगाएंगे। इसको देखते हुए काम करना होगा। दोनों में से कौन फार्मूला लगेगा यहाँ देखते हैं। इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 प्लस साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कास अल्फा अपॉन 2 इंटू 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कास अल्फा अपॉन 2। आएंगे इधर माइनस 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कास अल्फा अपॉन 2 इंटू टेन अल्फा अपॉन 2 का प्लस साइन अल्फा अपॉन 2
अपॉन कास अल्फा अपॉन 2 इंटू कास अल्फा का फार्मूला अभी हमने बताया था, उसमें से कोई एक कास स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 2 कास स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 नीचे टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा बाई 2 तो माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कास अल्फा बाई 2। कास अल्फा है 2 कास स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 2 कास स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कास अल्फा बाई 2। यहाँ साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कास अल्फा बाई 2 इंटू 2 साइन अल्फा बाई 2 कास अल्फा बाई 2 प्लस 1 माइन कास अल्फा की जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यह कास अल्फा से कास अल्फा कैंसिल होगा, यहाँ 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 होगा, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसको माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कास अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई कराऊंगा इसके अंदर, तो 2 साइन अल्फा बाई 2 एक कास कटेगा प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कास अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कास अल्फा बाई 2। इसी तरह से इससे मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कास अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कास अल्फा बाई 2। यहाँ कास से कास कटेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कैंसिल होगा, 2 साइन अल्फा बाई 2 कास अल्फा बाई 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कैंसिल, यहाँ इसमें कास कटेगा माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कास अल्फा बाई 2 प्लस यह छूट रहा है, यहाँ होगा इसका जब इसको लिखेंगे तो प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कास अल्फा बाई 2। यहाँ कास से कास कटेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2। टू साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2 कैंसिल, 1 माइनस 2 साइन अल्फा अपान 2 कास अल्फा अपान 2 प्लस 2 साइन अल्फा अपान 2 कास अल्फा अपान 2 कैंसिल, माइनस साइन अल्फा अपान 2 कास अल्फा अपान 2 टेन अल्फा अपान 2। यहाँ 2 साइन अल्फा अपान 2 प्लस 2 साइन अल्फा अपान 2 माइनस 2 साइन अल्फा अपान 2 कास अल्फा अपान 2 प्लस 2 साइन अल्फा अपान 2 कास अल्फा अपान 2 कैंसिल, साइन अल्फा अपान 2 प्लस का अपान कास अल्फा अपान 2 यानी टेन अल्फा अपान 2। और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2 कैंसिल 1। यह हम देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों सेम हैं, अर्थात इक्वेशन फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड i प्लस ए है और इक्वेशन सेकेंड राइट हैंड साइड का i माइनस ए कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा है। वी ऑब्जर्व दैट
इक्वेशन फर्स्ट and equation second are equal, therefore I plus a, therefore I plus a is equal to I minus a cos alpha minus sin alpha cos alpha, hence proved। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 प्रूफ हुआ, सिद्ध हुआ, कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 19। ए ट्रस्ट फाउंड हैज रेट 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्ट इन 2 different type of bond। The first bond pay 5% interest per year and the second bond pay 7% interest per year। Using matrix multiplication, determine how to divide that 30,000 among the 2 types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of first है रुपया 1,800 and second है रुपया 2,000। प्रश्न कह रहा है कि कोई ट्रस्ट है, उसमें 30,000 रुपया इन्वेस्ट किसी व्यक्ति ने किया है 2 तरह से। 30,000 रुपये को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक भाग में उसको 5% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है और दूसरे भाग पर उसको 7% की दर से ब्याज मिल रहा है। और टोटल ब्याज यदि उसको पहले में ए बी 2 इसमें केस है, पहले में 1,800 ब्याज मिल रहा है, तो जो 2 भागों में बांटा है वह कितने कितने का उसका बांड बनाया है ताकि उसका ब्याज 1,800 होगा। दूसरे में कह रहा है कि ब्याज उसको 2,000 रुपया मिल रहा है, तब वो किस तरह से बांटा है, यही सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं, डिटरमाइन करते हैं मैट्रिक्स मेथड से। मान लेते हैं कि जो 5% पर ब्याज जमा है उसको x, उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो x है, रुपया x है, तो 30,000 में से x माइनस कर देंगे तो सेकेंड बॉन्ड के लिए निकल जाएगा कि कितना होगा। टोटल इन्वेस्ट मनी रुपया 30,000। लेट रुपया x बी इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड, देन रुपीज x 30,000 minus x be invest in second bond। According to question, we make matrix as follows। x 30,000 माइनस x का एक मैट्रिक्स बनाएंगे। चूंकि मल्टीप्लाई कराना होता है तो रो का कॉलम में होता है और टोटल वैल्यू है, हम ए वाला सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन वाला ए। यहाँ इसको ब्याज मिल रहा है पहले पे 5%, तो 5/100 5/100। सेकेंड में मिल रहा है 7/100% इक्वल टू टोटल मनी हो रहा है 1,800 फर्स्ट केस के लिए। इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, दिस इंप्लाइज x इंटू 5/100
x इंटू 5/100 प्लस इसका इसमें होगा 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 इक्वल टू 1,800। 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 100 कैंसिल होगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई होगा, यानी होगा 5x प्लस 7 इंटू 30,000 इसमें होगा, यानी 21,401,234 माइनस 7x इक्वल टू 1,800, फिर 00 100 से मल्टीप्लाई के लिए। दिस इम्प्लाई 5x माइनस 7x माइनस 2x इक्वल टू 1,812,34 माइनस 2,1,1,2,3,4। दिस इम्प्लाइज माइनस 2x इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस घटेगा 30,000, 40 21, 1 में से 8 नहीं जाएगा, 11 होगा, 11 में से 8 गया 3, 1 में से 1 गया 0, यानी 30,000 माइनस 2। दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 30,000, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 15,000। यानी जो दो बंटवारों में किया गया है, दो बांडों में तोड़ा गया है, पहला 15,000 तो दूसरा भी होगा, यानी फर्स्ट बांड इक्वल टू 15,000, रुक जा, जिसको हम मान चुके हैं। रुक जा। थोड़ा सा नहीं। चलो, इसी तरह सेकेंड बांड इक्वल टू 30,000 माइनस 15,000 इक्वल टू 15,000। इस तरह से दोनों बांड हमारे आ गए। फर्स्ट बांड 15,000, सेकेंड बांड 15,000। यह रहा जिसमें 1,800 रुपये का ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके लिए है। इसी तरह से हम सेकेंड के लिए सॉल्व करेंगे, बी के लिए। जब 2,000 इंटरेस्ट मिल रहा है तो सेम वही प्रक्रिया होगी, x इंटू 30,000 माइनस एक्स इंटू 5/100 7/100 इक्वल टू 2,000। टेढ़ा लिख रहा है। चलो क्या करते हैं, 2,000 यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं। 5x इंटू 5/100, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें तो 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 इक्वल टू 2,000। दिस इम्प्लाइज x 5x 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, या 5x होगा 5x ये प्लस 5x प्लस 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे 21। उसी तरह से 2,10,000 माइनस 7x इक्वल टू 2 लाख। दिस इम्प्लाइज माइनस 2x इक्वल टू 2 लाख माइनस 2,10,000। This implies minus 2x equal to minus 10,000. This implies x equal to minus 10,000 upon minus 2 equal to 5,000. 30,000 minus x equal to 30,000 minus 5,000. This implies 25,000.
यह सेकेंड बॉन्ड है। इस तरह से फर्स्ट बॉन्ड, आंसर में फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू 5000 रुपया 5000, सेकेंड बॉन्ड इक्वल टू रुपया 25,000। इस तरह से फर्स्ट के लिए यह, बी के लिए यह, दोनों केस हमारे प्राप्त हो गए। जब उसको ब्याज 2000 रुपये मिल रहा है तो फर्स्ट बॉन्ड आपका जो 5% वाला दर है वो 5000 है और 25,000 रुपया है 7% वाला, और जब ब्याज 1800 मिल रहा है तो इसमें दोनों बॉन्ड जो है 15,000 रुपये के हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। नंबर 20, द बुक्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल है 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स। 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स यहाँ लिख दे रहे हैं, नोट कर दे रहे हैं। 10 डजन केमिस्ट्री, 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स, 8 डजन फिजिक्स है, और 10 डजन इकोनॉमिक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स। एक डजन इकोनॉमिक्स बुक है। देयर सेलिंग प्राइस आर रुपया 80, 60 एंड 40। रुपया 80 है, 60 है, 40 है पर बुक्स। Each respective find total amount book shop will receive from selling all the books using matrix algebra। एल्जेब्रा का प्रयोग करके सॉल्व करना है इसको मैट्रिक्स के मेथड से। आइए सॉल्व करते। लिखेंगे दी बुक्स ऑफ हैज टेन डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन, दी बुक्स ऑफ है 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स। They are prices B रुपया 80, रुपया 60 एंड रुपीज 40 पर बुक्स रेस्पेक्टिवली। We apply algebraic matrix method we get डजन को 12 लिखेंगे। एक डजन में 12 आइटम होते हैं, 12 पीस होते हैं तो 12 लिखेंगे। नंबर ऑफ बुक्स है 10 डजन है आपका केमिस्ट्री का तो 10, 8 डजन फिजिक्स का तो 8, 12, 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स इक्वल टू, इनके प्राइसेज है पर बुक्स के हिसाब से 80, 60 एंड 40।
मल्टीप्लाई, ट्वेल्व से मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, यह होगा दिस इम्प्लाइज 120, 96, 120 multiplied by 80, 60, 40. This will be equal to 9600 0 plus 0 6 6 is a 36, 3 6 9 is a 54, 5 6 7 57 plus 00 48. Yeah, this implies equal. This will be equal to 0 6 21 1 2 11 16 20 यानी टोटल रुपीज होगा जो शॉपकीपर को देना पड़ेगा वह 20,160 रुपीज। आंसर 20,160 रुपीज वह शॉपकीपर को पेड करके वह बुक लेकर के जाएगा। 10 दी बुक्स ऑफ will receive rupees 20,160 from the sale of all these books. इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21, assume x, y, z, w and p are matrices of order 2 cross n, 3 cross k, 2 cross p, n cross 3 and p cross k respectively। अर्थात इसके क्रमशः ऑर्डर दिए गए हैं, मैट्रिक्स है x, y, z, w और p, इसके ऑर्डर यहाँ दिए गए हैं। द रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k and p so that n, k और p पर प्रतिबंध है, so that py plus wy will be defined as पी वाई और डब्ल्यू वाई जो मैट्रिक्स है वह किस प्रकार डिफाइंड होगा, यहाँ हमको बताना है एन के और पी के पदों में। कैसे? सबसे पहले हम इनके ऑर्डर लिख लेते हैं। ऑर्डर लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी, यह ऑर्डर है। टू क्रॉस एन, 3 क्रॉस के, 2 क्रॉस पी, एन क्रॉस 3, पी क्रॉस के, ये इनके ऑर्डर मिल गए हमको। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वाई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जेड, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डब्ल्यू, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पी। अब हम यहाँ नोट करते हैं पी डब्ल्यू प्लस पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। हम यहाँ दिखाना है, दिया है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी होता है जब दोनों मैट्रिक्स, देखिए कंडीशन बताया गया था, यह इसका ऑर्डर पहले लिख लेते हैं पी का ऑर्डर यहाँ हमको मिला है पी क्रॉस के का, पी क्रॉस के है, और वाई का ऑर्डर है 3 क्रॉस के, 3 क्रॉस के। बीच वाला टर्म
सेम होगा तो अभी मल्टीप्लाई हो पाएगा दोनों में। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई चेक करेंगे, उसके बाद से प्लस चेक करेंगे। बीच वाला जब बराबर होगा यानी k = 3 होगा तभी यह मल्टीप्लाई संभव है। यदि यह संभव है तब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आएंगे, W का ऑर्डर देखेंगे। W का ऑर्डर हमको मिलेगा यहाँ से n क्रॉस 3 का, n क्रॉस 3। Y का ऑर्डर मिलेगा 3 क्रॉस k। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों में 3 सेम है। इसका जो ऑर्डर होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा p क्रॉस k का होगा, py ऑर्डर ऑफ py p क्रॉस k का, और ऑर्डर ऑफ wy = n क्रॉस k। ऑर्डर ऑफ py = p क्रॉस k, ऑर्डर ऑफ wy = n क्रॉस k। यह ऑर्डर जो हमारे पास मिलेगा ये p क्रॉस k है, p क्रॉस k n क्रॉस k। जो हमारे पास ऑर्डर py और wy का मिलेगा वह p क्रॉस k n क्रॉस k होगा। लेकिन दो मैट्रिक्स तभी एक दूसरे से सम होते हैं, जुटते हैं, या माइनस किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। अर्थात यहाँ पर py और wy की ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी p r और n, p k और n k का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ दोनों में k सेम है, अर्थात दिस इंप्लाइज p = n, p = n, k = 3। यह दो कंडीशन देखेंगे कहाँ है, यानी ऑप्शन ए में है, इसलिए मेरा ऑप्शन ए सही है। यहाँ से हम ऑब्जर्व करके निकाल लिए कि ऑर्डर ऑफ py = p क्रॉस k, ऑर्डर ऑफ wy = n क्रॉस k। यहाँ के दोनों में सेम है तो p = n होना चाहिए, तभी ये दोनों में संभव है। अर्थात लिखेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स यानी py plus wy will be exist only when order of both matrix are equal, that is p cross k = n cross k. This implies p = n. Answer k = 3, p = n। यह जिस ऑप्शन में होगा वह आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज therefore correct answer is ऑप्शन ए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ। ऑर्डर वही है जो मैट्रिक्स का दिया गया है, केवल इफ n = p देन ऑर्डर ऑफ 7x - 5z। 7x - 5z के ऑर्डर क्या होंगे, माइनस करना है। स्केलर से मल्टीप्लाई है, 7 से मल्टीप्लाई है, माइनस केस में या प्लस के केस में तभी संभव होगा जबकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। यहां से हम निकालेंगे 7x - 5z का ऑर्डर। x का ऑर्डर पहले चेक करेंगे क्या होगा। x का फर्स्ट टर्म है फर्स्ट ऑर्डर यानी 2 क्रॉस n। 7 से मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करने से स्केलर से मल्टीप्लाई है तो ऑर्डर वही मिलेगा। यहाँ z का ऑर्डर देखते हैं क्या मिलता है। z 1 2 3 थर्ड टर्म पे 1 2 3 2 क्रॉस p। यहाँ ऑर्डर जो मिलेगा
5z का 2 क्रॉस p होगा, 7x का 2 क्रॉस n होगा। 2 तो सेम है दोनों में, लेकिन माइनस तभी होगा जब n p के बराबर हो, अर्थात यहाँ दिया भी है कि if n इक्वल टू p, यानी n इक्वल टू p है, द सब्ट्रैक्शन ऑफ (7x minus 5z) is exist if and only if order of 7x will be equal to order of 5z, that is n इक्वल टू p। n इक्वल टू p और 2 क्रॉस n ही है, तो जो ऑर्डर मिलेगा, देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ 7x minus 5z will be 2 क्रॉस n। n इक्वल टू p दिया ही है, इसमें विकल्प में देखेंगे कहाँ है, तो p क्रॉस 2 दिया, तो p क्रॉस 2 का नहीं होगा, 2 क्रॉस n क्रॉस 3, p क्रॉस n नहीं, 2 क्रॉस n है तो 2 क्रॉस n भी मिलेगा, 2 क्रॉस n। देयरफॉर द ऑप्शन B will be correct, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। इस प्रकार चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुआ, चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। 3.2 चैप्टर 3 का इस एक्सरसाइज के अंतर्गत अंदर से कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसको देख सकें। धन्यवाद।